कैट एग्जाम में इस बार करीब 3 लाख स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया और ये जो एग्जाम है इसे आईआईएम लखनऊ ने आयोजित किया। कैट एग्जाम देश के सबसे लोकप्रिय एग्जाम्स में से एक है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये इतना लोकप्रिय क्यों है, ये क्यों कराया जाता है और साथ ही इसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर आपके मन में भी ये तमाम सवाल है ना, तो आप बहुत सही जगह पर हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको यही बातें बताने वाले हैं और आपको बताएंगे कि कैट एग्जाम है क्या, आपको कैसे बेनिफिट मिल सकता है और साथ ही आपको कितना पैकेज मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। कैट यानी कि कॉमन एडमिशन टेस्ट, ये पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए कंडक्ट कराया जाता है और अच्छी बात यह है कि ये एक ऑल इंडिया लेवल का टेस्ट है जिसे हर साल आयोजित किया जाता है। यानी कि अगर आप इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर पाए तो मे बी आप नेक्स्ट ईयर कर सकते हैं, नेक्स्ट ईयर नहीं कर पाए तो उसके नेक्स्ट ईयर आप जरूर कैट के एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। एक बार जब आप कॉमन एडमिशन टेस्ट में पास हो जाते हैं तो आपको अलग अलग प्रेस्टिजियस बिजनेस स्कूल्स और मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन मिल सकता है जो भारत के अंदर है। तो आपको ये तो पता चल गया कि भाई कैट का एग्जाम जो है वो क्यों आयोजित किया जाता है। चलिए अब आपको ये बता देते हैं कि एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन का होना जरूरी है। तो अगर आपको कैट यानी कि कॉमन एडमिशन टेस्ट में हिस्सा लेना है तो ये बहुत जरूरी है कि आपके पास मिनिमम बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आप कैट एग्जाम में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ग्रेजुएशन की डिग्री इसलिए जरूरी है क्योंकि कैट का एग्जाम क्लियर करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा, फॉर्म भरना होगा और फॉर्म भरने के बाद आपको देना होगा सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये जो 2 घंटे का एग्जाम होता है, इस पे एमसीक्यू के सवाल पूछे जाते हैं और ये जो सवाल है ना वो कुछ स्पेसिफिक एरिया से पूछे जाते हैं, यानी कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। ये 4 ऐसे स्पेसिफिक एरियाज हैं जिनसे एमसीक्यू के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। जब आप एक बार कैट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको एमबीए करने के लिए या फिर दूसरे मैनेजमेंट कोर्सेज के लिए एडमिशन मिल जाता है और एडमिशन मिलता है आईआईएम लखनऊ, आईआईएम अहमदाबाद जैसे बड़े बड़े संस्थानों में। उसके बाद आप पढ़ाई करते हैं और अपनी एमबीए की डिग्री को कंप्लीट करते हैं। अब सवाल आता है कि जब आपने अपनी डिग्री कंप्लीट कर ली तो आपको किस तरह का पैकेज मिल सकता है। एमबीए कंप्लीट करने के बाद आपको एवरेज 20 से 25 लाख तक का पैकेज मिल सकता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो ये जो पैकेज है ये 10 लाख से 20 लाख तक का हो सकता है। अब आप कहेंगे कि भाई हाईएस्ट कितना पैकेज जा सकता है। हाईएस्ट पैकेज 70 लाख से 1 करोड़ तक जा सकता है। अब आप पूछेंगे कि भाई एमबीए करने के बाद कौन कौन सी कंपनियां प्लेसमेंट के लिए आती हैं, तो चलिए आपको मैं उन कंपनियों का भी नाम बता देती हूँ। प्लेसमेंट के लिए ना एक्सेस जैसी कंपनियां आती हैं, बजाज जैसी कंपनियां आती हैं, जेपी मॉर्गन जैसी कंपनियां आती हैं और साथ ही आईसीआईसीआई बैंक जैसी कंपनियां भी हायर करने के लिए एमबीए के दौरान आती हैं। अगर आपको एमबीए करना है तो आपको कैट का एग्जाम देना होगा और कैट का एग्जाम का फॉर्मेट भी आपको पता चल गया है। अगर इस बार आप एग्जाम नहीं दे पाए या फिर किसी कारणवश आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आप अपनी तैयारी में दोबारा लग जाइए। नेक्स्ट ईयर दोबारा एग्जाम होगा, आप दोबारा एग्जाम में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और फाइनली एमबीए में आप एडमिशन ले सकते हैं। अगर आपको करियर या फिर एग्जाम से रिलेटेड ऐसी वीडियोस और देखनी है, ऐसी इंफॉर्मेशन और हासिल करनी है तो आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। इस वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर आएंगे आपके सामने एक नई जानकारी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। Stay tuned to NBT Tech It.